और सरकार नहीं मानना चाहती, अपना मनमानी करना चाहती है। जो उम्र सीमा होना चाहिए 55, उसको 43 करने का सोच रही। इन लोग का मांग है कि जब आप 10 साल पर करते हैं तो उम्र 55 साल रहना चाहिए। जो पहले से लोग आवेदन दिए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, उनका अभी तक नहीं चयन हुआ है। तो सरकार इन बेरोजगारों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय कर रही है। पहली मांग अब हो गई कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा, पहली मांग है। अब इस आज चौथा दिन है और जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ेगा एक एक विकेट की मांग करेंगे हम लोग। पूरा विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, बाहर के लोगों को नौकरी देता है, बिहार के लोगों को भगा देता है। कि बिहार सरकार को इस पे ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि यहाँ पर छात्र के साथ साथ रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी होल्डर्स भी बैठे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम रमणीक राज है। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़ और हमारी मौजूदगी है धरना स्थल गर्दनी बाग में। आज जो है अनशन का चौथा दिन है और यहाँ जो लोग हैं वो अमरन अनशन पर बैठे हैं। मांगे ऐसी हैं कि इन लोगों की कुछ मांगे हैं, जैसे बहाली प्रक्रिया में पुरानी नियमावली यूजीसी को लागू करने को लेकर के, साथ साथ पीएचडी को अनिवार्य करते हुए नीट को लेकर के कुछ मांगे हैं। और तमाम मांगों के साथ यहाँ अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों के बीच मनेर के विधायक जो हैं भाई वीरेंद्र जी आए हुए हैं। भाई वीरेंद्र जी से भी हम सबने बात की और इन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन बिहार के द्वारा जो अपनी मांगे हैं उसको यूजीसी का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार उसको मानते हुए ये लोग अनशन पर बैठे हैं। और सरकार नहीं मानना चाहती, अपना मनमानी करना चाहती है। जो उम्र सीमा होना चाहिए 55, उसको 43 करने का सोच रही। ये लोग को सारी बात जानकारी हुई है। हमारे जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बिहार के लोगों के साथ। ये यहाँ तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, ये तो गलत बात है। अन्य प्रदेशों में डोमिसाइल नीति लागू है, जिसके वजह से वहाँ के नागरिकों को ज़्यादा सुविधा, वहाँ के बेरोजगारों को ज़्यादा सुविधा मिलती है। वहाँ दूसरे राज्यों का हवाला देकर इस राज्य के साथ अन्याय कर रहा है लोग। इस राज्य में प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली 10 साल पर होता है। अन्य राज्यों में हर साल असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होती है। तो इन लोग का मांग है कि जब आप 10 साल पर करते हैं तो उम्र 55 साल रहना चाहिए। और आप 43 वर्ष करना चाहते हैं तो जो लोग पहले से पीएचडी किए हुए हैं और अभ्यर्थी है उसके साथ तो अन्याय किया जा रहा है। जो पहले से लोग आवेदन दिए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, उनका अभी तक नहीं चयन हुआ है। तो सरकार इन बेरोजगारों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय कर रही है। ये अनशन पर हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं, ये अनशन पर हैं। हम इनके अनशन के साथ हैं और इनके मामले को लेकर कल महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं मिला, अपनी बात को कहा, लेकिन वो भी नहीं लगता है कुछ समझ पाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा एडीसी आते हैं तो आप बात कर लीजिएगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो हमसे मिल लीजिएगा। सर, सरकार में अब उच्च शिक्षा विभाग का भी गठन कर दिया गया है और उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी बात करेंगे, उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी बात करेंगे और समस्या का निदान कराने का प्रयास करेंगे। हमारा जितनी मदद होगी इन अनशनकारियों के साथ है, जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनके लड़ाई के साथ हमारी पार्टी भाई वीरेंद्र जुड़ा हुआ। सर, 4 दिन हो गया अभी तक म्युनिसिपल टीम की, इसीलिए मैं बात आप लोग के सामने डीएम साहब से मैंने किया। वो कहे कि कोई मीटिंग में है और माननीय जो मंत्री हैं उस शिक्षा मंत्री, उनसे भी बात किया। वो भी लाउड स्पीकर बज रहा था, उन्होंने कहा कि थोड़ा बाहर निकल के हम बात करेंगे आपसे। तो हम सारी समस्या को और मेडिकल का भी हम यहाँ प्रबंध करवा देते हैं और डीएम से बात करके कि मेडिकल टीम यहाँ गठित कर दीजिए। स्वास्थ्य का जान रहेगा तो सब कुछ रहेगा, तो जान मत लीजिए।
ये हर आदमी को अधिकार है, स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने का, और सरकार में, लोकतंत्र में ये हमें अधिकार मिला है कि अनशन, प्रदर्शन ये सब हम कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों की क्या मांग है और किन मांगों के साथ ये आमरण अनशन है, इस पर बात कर लें। किन मांगों के साथ आप लोग यहाँ आमरण अनशन पर है? देखिए, हमारी बहुत मांगे नहीं है। अब हमारी पहली मांग चौथा दिन है, तो पहली मांग अब हो गई कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा। पहली मांग है। अब अभी पहली नहीं थी वो, लेकिन अब पहली मांग है हमारी कि आज चौथा दिन है, और जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ेगा एक एक विकेट की मांग करेंगे हम लोग। ये विकेट जो है, अब इसके बाद हो सकता है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो, तब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष की इस्तीफा हो। बिहार सरकार ने जो स्टैट्यूट बनाया है वो रद्द करे, यूजीसी के टेबल 3A को लागू करे, उम्र सीमा को 55 करे। उसके बाद नेट, जेआरएफ क्वालिफाई और पीएचडी क्वालिफाई के लिए यूजीसी ने जो नियमावली बनाई है अंक का, एपीआई स्कोर का, उसका पालन करे। इन सभी पालनों और नियमों को जब लाया जाएगा, इन नियमों का पालन किया जाएगा, तब जा करके सरकार के साथ हमारी टीम जो है वो समझौता करेगी। विभागीय इस्तीफा की जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है भाई साहब कि आप विभागीय इस्तीफा चाह रहे हैं? पूरा विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। बाहर के लोगों को नौकरी देता है, बिहार के लोगों को भगा देता है। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। 800 से 900 केस, आप किस तरह की बहाली करते हैं कि 800 से 900 केस न्यायालय में? 55 साल उम्र सीमा होना चाहिए, उस उम्र सीमा को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? उम्र सीमा क्यों नहीं लागू की जा रही है? इन सब मुद्दों को लेकर के बात चल रही है। आज चौथा दिन है। जैसे जैसे बात बढ़ेगी, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे जो है डिमांड बढ़ेंगे। और भी लोग हैं, सबसे बातचीत करने का प्रयास है और ये जानने का प्रयास है कि तमाम तरीके के लोग हैं, हर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, क्या कुछ सोचते हैं इस अनशन को लेकर के और क्या कुछ मांगे हैं आपकी। जैसा कि हमने सुना कि यहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज मेडिकल प्रोवाइड होना चाहिए वो भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। कुछ भी नहीं सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सारे चीज जो है, सभी कुमुद पटेल जी कन्वेनर है और इन्हीं के निगरानी में सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन कहना ये है कि बिहार सरकार को इस पे ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि यहाँ पर छात्र के साथ साथ रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी होल्डर्स भी बैठे हुए हैं, और अलग अलग विषय के पीएचडी होल्डर्स बिहार के सारे विश्वविद्यालय के बैठे हुए हैं। तो इसका भी कम से कम मांग होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को हर एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ अभ्यर्थी लोग हैं जो आमरण अनशन पर थे। साथ में भाई वीरेंद्र जो मनेर के विधायक हैं, वो इन लोगों से मिलने आए। उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया। बहरहाल बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि मंत्री जी अभी किसी सभा में थे। साथ साथ भाई वीरेंद्र ने यहीं से यहाँ के आईएएस मतलब डीएम को कॉल किया। डीएम साहब से बातचीत जो है वो चलेगी और मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के इनकी मांगे हैं। यहाँ अभ्यर्थी के मांगों को हम आपको सुनवा रहे थे। मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।